So dear student, in today's class we are going to start with the normals. तो सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे नॉर्मल। किसका नॉर्मल? पैराबोला का। हम लोग पैराबोला के बारे में बात कर रहे थे कि पैराबोला का नॉर्मल कैसा होता है और उसकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों हम कोई स्टैंडर्ड कर्व ही ले लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कर्व का मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला ले लिया मैंने। ठीक है, दिस इज योर स्टैंडर्ड पैराबोला, लेट्स से y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, अब आप इसके किसी पॉइंट पर नॉर्मल की बात करना चाहते हैं, तो लेट्स से ये पॉइंट है P, P ब्रैकेट में T। P ब्रैकेट में T का क्या मतलब होता है बेटा? T इज द पैरामेट्रिक। सो पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280। यस और नो में आंसर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक टेंजेंट है और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दिस इज द नॉर्मल। दिस इज योर नॉर्मल टू पैराबोला एट एनी पॉइंट PT। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है। क्लियर है ये? अब बताओ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब आप बताओ सब लोग मुझे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता था 1/t। याद करो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन में आपको बताया था। नॉर्मल की इक्वेशन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया? -t। सब लोगों को ये बात चमकी कि नहीं चमकी? टाइप CGS इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप आ गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की यदि मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? पॉइंट पता ही है आपको, y माइनस 280 इक्वल टू स्लोप -t इंटू x माइनस 80 स्क्वायर। तो बच्चे लोग आप सिंप्लीफाई करके देखिए, y प्लस tx इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। Everyone check it out whether you are getting the same answer or not for the equation of normal. Tell me. सभी लोग बताइए कि आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आ रही कि नहीं आ रही है? चमका कि नहीं चमका? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको क्लियर है ना कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y प्लस tx इक्वल टू, बच्चों ये 5 स्टार पॉइंट है। 5 स्टार पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो आपको याद रहना ही रहना चाहिए। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आपको मस्ट रिमेंबर है। ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट मतलब पैरामेट्रिक फॉर्मेट में। ये कौन सी फॉर्मेट है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नोट कर लेना, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, कोई आपको देखो, मैंने डायरेक्ट आपको पैरामेट्रिक डिराइव करी। अब कोई आपसे ये भी बोल सकता है कि सर पैरामेट्रिक के बारे में क्यों बात कर रहे हो, पॉइंट फॉर्म के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? कोई बोले आपसे कि सर पॉइंट फॉर्म के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करो, पॉइंट फॉर्म के बारे में, नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म के बारे में। तो बच्चा पॉइंट फॉर्म के लिए क्या करेंगे? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पॉइंट फॉर्म में आपको पॉइंट x1 y1 गिवन होगा, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a। तो यहां से आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया, दैट इज नथिंग बट 2a डिवाइडेड बाई y1। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? -y1 बाई 2a। ठीक है, आ गया। तो आपकी नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y minus y1 equal to slope, that is minus y1 by 2a into x minus x1। तो ये आगे पॉइंट फॉर्म में, इसको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको मैंने 5 स्टार रेट नहीं किया। यदि इसी इक्वेशन में जो आपने अभी पॉइंट फॉर्म में कैलकुलेट किया, यदि इस इक्वेशन को मैं
पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं x1 को 80 स्क्वायर से और y1 को 280 से रिप्लेस कर दूं तो वही मेरा काम बन जाएगा। देखो सेम ही तो कहानी, y1 को जब 280 से रिप्लेस करोगे तो स्लोप हो जाएगा -t और बाकी कहानी सेम ही है। ठीक है, तो अपन नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट भी? सभी बच्चों को नॉर्मल की इक्वेशन क्लियर है क्या पॉइंट फॉर्म में? ठीक है, साथ साथ बच्चे बताते रहे ताकि मजा आता रहे कि नहीं भैया आपको ये बात चमक रही है, दिमाग के अंदर जा रही कि नहीं जा रही। ठीक है, चलो तीसरा होता है बच्चों यहां पर स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? यहां पर आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल गिवन होता है m। जनरली हम लोग m स्लोप ऑफ द टेंजेंट लेते हैं। जनरली हम लोग स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है उसको m लेते हैं, लेकिन स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी उसमें m इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। यस और नो? ठीक है, वहां पर जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल था वो था -t। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया m, तो बेसिकली पैरामेट्रिक में t की जगह मैं -m को रिप्लेस कर दूं। तो यदि आप t की जगह -m को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर y माइनस एम एक्स बनेगा, तो एम एक्स को इधर ले आया, -2am माइनस am क्यूब। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है इन स्लोप फॉर्म, जहां पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का आ गया, तो एम एक्स मतलब m इज द स्लोप। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। यदि आपको पैरामेट्रिक फॉर्म याद है तो स्लोप फॉर्म बच्चों ऑटोमेटिकली याद होगी। दिस इज आल्सो 5 स्टार पॉइंट, इसको भी प्यारे बच्चों अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है क्या? ठीक है, तो देखो नॉर्मल में हमें क्या याद रखना है, एक तो की पॉइंट। देखो नॉर्मल के केस में पॉइंट फॉर्म में केवल आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको याद कुछ नहीं करना है। पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब ये याद रखना है। ठीक है, और स्लोप फॉर्म में आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर जो की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं नॉर्मल के केस में, पहला की पॉइंट तो ये है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल -t होता है। ठीक है, दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होता है वो होता है y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ये किसी पॉइंट pt पर था ना, pt का मतलब सोचते हो ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। और स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थोड़ा डिफरेंट होता है और वो होता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये आपका, ये 3 पॉइंट बच्चों आपको मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में से। ये आपका टेक अवे है, ये आपको याद रहने ही रहने चाहिए। तो यहां पर बात आती है कि क्या आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान से समझना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट PT1 एंड QT2, याद कीजिए सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने टेंजेंट के लिए पढ़ा था, याद कीजिए
टेंजेंट के केस में भी मैंने बताया था कि पी टी वन और क्यू टी टू दो पॉइंट पर यदि अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको याद होना चाहिए। उससे कोऑर्डिनेट भी आपने याद किए थे, किसी को याद है क्या? ए टी वन टी टू कोमा ए टी वन प्लस टी टू। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट पी टी वन एंड क्यू टी टू। देखो बेसिकली बात क्या है कि आपके पास जो पैराबोला बन रहा है इसके दो पॉइंट हैं, एक पी टी वन, तो पी टी वन पे नॉर्मल ड्रॉ किया, एक दूसरा पॉइंट है क्यू, इस पे टेंजेंट, तो ये नॉर्मल। ठीक है, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो ये दोनों कहां कट कर रहे हैं? लेट से आर पे कट कर रहे हैं, तो आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो बच्चों आर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो थोड़े से खतरनाक आते हैं। ए टाइम्स, लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं एक बार, टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी वन टी टू प्लस टू। ये तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट हुआ है ना। ए टाइम्स टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी वन टी टू प्लस टू, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज, वाई कोऑर्डिनेट आता था माइनस ए, है ना, माइनस ए टी वन टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू। ये पूरा बड़ा कोऑर्डिनेट है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन एट पी टी वन एंड क्यू टी टू ऑफ द नॉर्मल ऑफ ए पैराबोला आर दिस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन भी लेंदी होती है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम इसको प्रूफ करके देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल्स। ठीक है, तो वहां पर कैलकुलेशन भी थोड़ी सी लेंदी आएगी, लेकिन क्या तरीका है, किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, इस तरीके से अपन मतलब याद रहेगा तो चीजें जल्दी सोल्व हो जाती हैं, तो वो बात है, इसलिए हमें याद रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब सभी बच्चे सबसे पहले इसको प्रूव करने की कोशिश करो कि व्हाट विल बी द प्रूफ। इस बात का प्रूफ क्या होगा कि नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएगा। ठीक है, तो बच्चों मुझे बताओ सिंपल सी बात, नॉर्मल एट पी टी वन, कोई पी टी वन जो पॉइंट है उसके ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? वो होगी वाई प्लस टी वन एक्स इक्वल टू टू ए टी वन प्लस ए टी वन क्यू। दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन। सभी बच्चों को ये बातें क्लियर है कि नहीं है? कहीं पर भी किसी भी मोमेंट पर यदि आपको डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क। नॉर्मल एट क्यू टी टू, this will be y plus t2x equal to 2a t2 plus a t2 cube. This is your second relation. ठीक है, सॉल्व वन एंड टू, तो वन एंड टू को सोल्व करने का तो सिंपल सा तरीका दिख रहा है, वन में से टू को माइनस कर दो, y से y कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट टी वन माइनस टी टू इंटू एक्स इक्वल टू, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो देखो ये आ जाएगा टू ए इंटू टी वन माइनस टी टू प्लस यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करोगे तो a इंटू टी वन क्यूब माइनस टी टू क्यूब। तो टी वन क्यूब माइनस टी टू क्यूब का भी फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? टी वन माइनस टी टू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया यहाँ पर? बिकॉज हर जगह टी वन माइनस टी टू आ रहा था, अब टी वन टी टू इक्वल तो होगा नहीं, दोनों अलग अलग पॉइंट है, तो टी वन माइनस टी टू कैंसिल कर दो। तो यहाँ से बच्चों आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आ गया? टू ए प्लस ए टाइम्स टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी वन टी टू। आप टैली कर सकते हो कि जो पॉइंट आपने लिखा वही आ गया है, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा बेटा? देखो वाई कोऑर्डिनेट इज वाई प्लस, में लिख देता हूँ पूरा ना, वाई प्लस टी वन। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया? एक्स कोऑर्डिनेट में तो ए बाहर ले लो आप, ए बाहर लेने के बाद आया था एक्स कोऑर्डिनेट टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर, जिस फॉर्मेट में आपने याद किया था टी वन टी टू प्लस टू, इसी फॉर्मेट में याद किया था एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपने टी वन इंटू एक्स डाल दिया, राइट हैंड साइड विल बी टू ए टी वन, टू ए टी वन
प्लस ए टी वन क्यूब। क्लियर है या नहीं है? तो देखो यहाँ पर ए टी वन और टू ए जाएगा, तो टू ए टी वन ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ए टी वन क्यूब तो ये भी कैंसिल हो गया, ए टी वन क्यूब। तो y का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ ए टी वन इंटू टी टू स्क्वायर प्लस टी वन टी टू। तो एक टी टू भी कॉमन आ गया, तो दिस इज माइनस ऑफ ए टी वन टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू। सभी बच्चे चेक करके बताओ कि ये आपका x कोऑर्डिनेट और ये आपका y कोऑर्डिनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कैलकुलेशन चमकी कि नहीं चमकी ये भी बताओ साथ में। ठीक है, बोलो बेटा, डाउट बोलो। क्लियर है? डाउट बोलिए, क्या डाउट है, नोट कीजिए। यहाँ पर देखो, कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है कि सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में टी क्या है। बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में टी इज द पैरामीटर, जो अपन पॉइंट मानते थे वो मानते थे पी कोमा टी। पी कोमा टी लिखने मतलब पी टी इज द पैरामीटर, कि उस वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए टी स्क्वायर कोमा टू ए टी है, ठीक है। तो जैसे अपन टी के टर्म्स में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो टी इज द पैरामीटर, दैट्स व्हाई दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पॉइंट। जिसके टर्म में चीजें वेरी कर रही हैं। ठीक, तो बच्चों बात क्लियर है? तो 4 पॉइंट आपने याद कर लिए। पांचवा पॉइंट जो आपको याद रखना है, पांचवा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है? लिखवाऊं मैं पांचवा पॉइंट? इफ द नॉर्मल, if the normal to the parabola, if the normal to the parabola y square equal to 4ax, if the normal to the parabola y square equal to 4ax at the point, तो देखो डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं पी टी वन, है ना। तो इसका मतलब जनरली कई बार तो टी वन ही लिखा जाता है, पी टी वन लिखते नहीं, सिंपल टी वन लिख देते हैं ना। तो उसका मतलब ये होता है कि टी वन के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होता है वो पी टी वन मीट्स द पैराबोला, meets the parabola again at the point, again at the point qt2, again at the point qt2, then t2 equal to minus t1 minus 2 by t1। ये भी बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है बेटा, 5 स्टार प्रॉपर्टी है ना। क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि ये आपका पैराबोला है, इसके किसी पॉइंट पी टी वन पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, है ना, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये आगे जाकर के यदि पैराबोला को कट करता है टी टू पॉइंट पे, टी टू पॉइंट पे ये नॉर्मल है, जरूरी नहीं है, तो टी टू की वैल्यू माइनस टी वन माइनस टू बाई टी वन होती है। ये बात हम लोगों को प्रूव करनी है। तो चलो हो जाओ शुरू। व्हाट विल बी द प्रूफ? इस बात का क्या प्रूफ आने वाला है कि टी टू का वैल्यू माइनस टी वन माइनस टू बाई टी वन के इक्वल। तो आपके पास थोड़ा सा समय है, जल्दी से इसको प्रूफ करके देखिए क्या प्रूफ हो।
देखिए प्रूफ क्या होगा बेटा, ये T1 T2 की लाइन ज्वाइनिंग, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ PQ क्या होगा? याद करो, कोड का स्लोप आपको याद करवाया था, 2/T1 + T2 होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ। और यदि आपने ये कॉन्सेप्ट लगा दिया ना तो आपका काम हो गया। कुछ लोग नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे हैं, उसको पैराबोला के साथ सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी आप छोटा सा चाटा मार लो, है ना, ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया। ये जो PQ है ये नॉर्मल है T1 पर, तो नॉर्मल है तो इसका स्लोप कितना होगा, -T1 के इक्वल होगा। भाई T2 पे ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई जहां पे कट करेगा वहीं पे नॉर्मल बनाएगा, नहीं, T1 पे ये नॉर्मल है, तो T1 पर नॉर्मल का स्लोप होगा -T1, और PQ जो कोड है इसका जो स्लोप है वो है 2/T1 + T2। तो यहां से देखो, -2/T1 = T1 + T2, तो T2 का वैल्यू आ गया है माइनस का T1 -2/T1, आ गया आंसर। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम वो जो दूसरा कोऑर्डिनेट है जहां पर नॉर्मल कट करता है पैराबोला को, अगेन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो में आंसर दें। चलो, इसमें बच्चों एक पॉइंट और है, उस पॉइंट के बारे में भी मैं साथ साथ बात कर लेता हूँ। वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, 5 स्टार पॉइंट है वो भी। 5 स्टार पॉइंट क्या कहता है ये, इफ द नॉर्मल्स टू द पैराबोला, देखिए, इफ द नॉर्मल्स, if the normals to parabola, if the normals to parabola y square equal to 4x, if the normals to parabola y square equal to 4x at the points, नॉर्मल्स की बात कर रहा हूं मैं ना, एट द पॉइंट्स T1 T2, ठीक है। अब मैंने P T1 Q T2 लिखने की जरूरत नहीं है, एट द पॉइंट्स T1 एंड T2 intersect again on the parabola, intersect again on the parabola, intersect again on the parabola at point T3, at point T3, then दो कंक्लूजन है, या इनफैक्ट आई विल से तीन कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन, T1 इंटू T2 का वैल्यू 2 के इक्वल होगा। दूसरा कंक्लूजन, ये जो T1 T2 T3 जो तीन पॉइंट आप बात कर रहे हो इन तीनों का सम 0 होगा। तीसरा कंक्लूजन, द लाइन जॉइनिंग T1 एंड T2, तीसरा कंक्लूजन मैं बता रहा हूं, द लाइन जॉइनिंग T1 and T2 passes through a fixed point, passes through a fixed point, and that fixed point is -2a, 0। ये तीन पॉइंट बच्चों आपको यहां पर याद होना चाहिए कि T1 T2 के ऊपर यदि आप नॉर्मल्स ड्रॉ कर रहे हो तो वो नॉर्मल्स म्यूचुअली यदि T3 पे कट करते हैं और वो T3 पॉइंट भी पैराबोला के ऊपर है, तो T1 T2 का वैल्यू 2 के इक्वल होता है,
T1 plus T2 plus T3 का वैल्यू 0 के इक्वल होता है एंड द लाइन जॉइनिंग T1 T2 passes through a fixed point that is the minus 2a, 0. ठीक है, देखिए नोट कर लिया, इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, दिस इज द पैराबोला, इसका कोई पॉइंट है बच्चों PT1, उसके ऊपर नॉर्मल, और एक दूसरा पॉइंट मान लेता हूं QT2, उसके ऊपर नॉर्मल। यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, लेट से वो यहाँ आया, है ना, यहाँ कट कर रहे हैं RT3 पर, पैराबोला के ऊपर ही, ठीक है। तो मैं क्या क्या रिलेशन कह सकता हूँ, एक तो बात मैं कह सकता हूँ कि T1 का नॉर्मल T3 पे यदि कट करता है तो एक प्रॉपर्टी अभी हमने प्रूव की कि T3 का वैल्यू माइनस T1 माइनस 2/T1 के इक्वल होगा, और यही वैल्यू माइनस T2 माइनस 2/T2 के इक्वल होगा। ये वाली बात सभी बच्चों को क्लियर हुई कि नहीं हुई? जस्ट टेल मी दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट, ईमानदारी से बताओ। देखो बातें दिमाग के अंदर जानी चाहिए, यदि नहीं जा रही है तो शेयर करो, जाई गई कि नहीं गई। कि भाई अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी पॉइंट पर यदि मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो वो कहीं और जाकर के यदि कट कर रहा है तो उस पॉइंट का टी, प्रीवियस पॉइंट जहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो उसका माइनस टी माइनस 2/T होता है। तो ये कहानी T3 का रिलेशन T1 T2 के टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं? ठीक, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो मैं इन दोनों रिलेशन को सिंप्लीफाई करता हूं, इन दोनों रिलेशन को। तो देखो यहां से क्या है आपके पास, T2 माइनस T1 इक्वल टू 2/T1 माइनस 2/T2। तो दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, T1 T2 इक्वल तो है नहीं, तो यहां से आपके पास आ गया कि T1 इंटू T2 का वैल्यू 2 होगा। ये फर्स्ट प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए कि T1 इंटू T2 का वैल्यू 2 के इक्वल होगा यदि ऐसी कहानी होगी तो। दूसरी कहानी यहां से देखिए, T3 का वैल्यू था माइनस T1 माइनस 2/T1। तो यहां देखो T1 T2 का वैल्यू 2 आ चुका है, तो मैं इसको माइनस T1 2/T1 की जगह T2 लिख सकता हूं। तो T3 का वैल्यू यदि माइनस T1 माइनस T2 के इक्वल है तो आपने ये प्रूव कर डाला कि T1 प्लस T2 प्लस T3 का वैल्यू 0 हो गया। ये सेकंड प्रूफ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी शेयर कीजिए बातें, बातें दिमाग के अंदर गई कि नहीं गई ये भी बताइए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, ये जो PT1 और QT2 ये दो पॉइंट है आपके पास, ये जो PT1 और QT2 एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट है या नहीं? तो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग एक कॉर्ड होगी, होगी कि नहीं होगी? तो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ, बात कीजिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ की बात कीजिए, कॉर्ड PQ की इक्वेशन की बात कीजिए, याद कीजिए कॉर्ड PQ का स्लोप 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई। अब मैंने एक पॉइंट बताया था याद करने के लिए, यदि ये फोकल कोड होती है तो a,0 रखने पर T1 T2, तो 2a T1 T2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आई कि नहीं आई?
इक्वेशन ऑफ फोकल कोड, सॉरी इक्वेशन ऑफ कोड आ गई। तो अब ये जो कोड है, यहाँ पर जो स्पेशल केस है, आपके पास T1 इंटू T2 का वैल्यू 2 है, तो आप 2x और T1 T2 का वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2a माइनस T1 प्लस T2 की जगह आ जाएगा T1 प्लस 2/T1 इंटू y इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट, this is line 1 plus this is lambda and this is line 2 equal to 0. So where line 1 is what, x plus 2a equal to 0, line 1 is this and line 2 is what, y equal to 0। ये कहाँ से आया बच्चों, ये कॉन्सेप्ट याद कीजिए, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था फैमिली ऑफ लाइन, किसी ने नहीं पढ़ा है तो फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट देखिए। तो लाइन 1 प्लस लैम्डा टाइम लाइन 2 का फॉर्मेट आ गया। लाइन 1 प्लस लैम्डा टाइम लाइन 2 क्या कहती है कि line 1 plus lambda times line 2 represents the family of line passing through the point of intersection of line 1 and line 2। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहा है, -2a,0। वी कैन ऑलवेज कमेंट दैट दिस कोड, the code joining the point T1 and T2 always passes through a fixed point and that fixed point is -2a,0। चलो ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए क्लियर जो कि आपको नॉर्मल्स के बारे में याद रखनी चाहिए। तो बच्चों अब कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चन तो यही होते हैं भाई इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करो, तो वो तो ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दे रहा हूँ, इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट, इफ द नॉर्मल एट पॉइंट P 1,2 on the parabola, on the parabola 1,2 पॉइंट होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे, on the parabola y square equal to 4x, cuts it again at point q, cuts it again at point q, find coordinate of q, find q के कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे। चलो कि किसी पॉइंट p 1,2 पर जो पैराबोला के ऊपर है वो आगे जाकर के q पॉइंट पे कट करता है, तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सोल्व करके बताओ। बताओ प्रॉपर्टी लगेगी क्या, जो पॉइंट P है उसका T क्या है, उस वो कहता है कि वो पॉइंट होता है T² 280 दैट इज इक्वल टू 1,2। तो उसका जो T है जिसको अपन T1 बोल सकते हैं, T1² 2T1 है ना, तो T1 इज 1 है ना। देखो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट काम करना, कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं केवल एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लेते हैं। यदि आप इफ यू विल कंपेयर ओनली एक्स कोऑर्डिनेट देन T1 कैन बी +-1, ठीक है, और यदि मैं वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूंगा तो T1 की वैल्यू मेरे पास 1 आएगी। ठीक है, अब आप क्या करो कि जहां पर कट करेगा उसका पॉइंट यदि T2 है तो T2 होता है -T1 -2/T1,
तो T2 के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए -3। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2। यस और नो? तो आपका आंसर क्या आया प्यारे बच्चों? 9 कोमा -6 ही आया क्या? चेक करके बताओ ये आपका आंसर आया कि नहीं। चमका क्वेश्चन कि जो प्रॉपर्टी है आपकी कि किसी पॉइंट T1 पर यदि नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और वो आगे जाकर के यदि T2 पे कट करती है तो T2 कोऑर्डिनेट को कैसे अपन ने T1 की हेल्प से निकाला और उसके ओवरऑल कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। चमक गया? नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। देखो कई बार हमें क्या करता है कि ऐसे बोल दिया इफ x प्लस वाई इक्वल टू के, ये एक लाइन है, इज नॉर्मल, ये लाइन जो है वो नॉर्मल है, इज नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, उसके ऊपर नॉर्मल है। तो आपको क्या पूछ लिया? एक पैरामीटर डाल दिया, फाइंड के की वैल्यू बताइए क्या हो। चलो बताओ। यदि ये लाइन यदि इस पैराबोला के ऊपर नॉर्मल है तो के का वैल्यू बताइए क्या होगा। फाइंड के। क्या होगा आंसर? ये नॉर्मल है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है? -1। कंपेयर किया तो ए का वैल्यू कितना है? 3। तो नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्मेट में क्या होती है? y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो ये क्या आ गई? x प्लस वाई इक्वल टू, दिस इज 6 प्लस 3 9। कंपेयर कर दिया, k का वैल्यू क्या आ गया? 9। खत्म काम। बताओ क्वेश्चन इजी था, मॉडरेट था, टफ था? ईएमटी में से एक चीज कमेंट करके बताओ, इजी मॉडरेट टफ। स्लोप पता है, कांस्टेंट निकालना था, y इक्वल टू एम एक्स माइनस। लेकिन क्वेश्चन हम तभी कर पाते हैं जब आपको स्लोप फॉर्मेट में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता हो। यदि वो नहीं पता होती तो आप नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्वेश्चन इज फ्रॉम इजी। कितना समय लगता? 30 सेकेंड्स का। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों जेई 2000 में आया हुआ है। जब जेई का एग्जाम था 2000 में, तब एडवांस मतलब तब मेंस एडवांस नहीं, मेंस और स्क्रीनिंग हुआ करती थी, है ना? तो उस टाइम पे क्वेश्चन आया हुआ है, जेई का क्वेश्चन है। के का वैल्यू निकालना था, 9 आंसर आया था। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं प्यारे बच्चे। फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
of the normal, point of contact of the normal. X plus 3y equal to 66 for the parabola x square equal to 8y. इस पैराबोला के ऊपर कौन से पॉइंट के ऊपर ये वाली जो लाइन है ये नॉर्मल होगी, ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको बताना है। चलो सोल्व करके बताओ। क्या होगा इसका आंसर, कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन में, ये भी शेयर कीजिए। क्या होगा बेटा, किसी कर्वेचर पे किसी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन दी है, तो देखो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है, -1/3 है नहीं। वहां से देखो dy/dx क्या होगा, x/4। तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल होगा वहां पर स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ रहा है -4/x, और इसका वैल्यू उन्होंने दिया है -1/3। तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, यदि मैं x1 बोलूं उस पॉइंट को, तो उस पॉइंट का x1 कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 12 आ गया। वो पॉइंट इस कर्वेचर को सेटिस्फाई करेगा, तो y1 पॉइंट आ गया। y1 इज 12 स्क्वायर बाई 8, दैट इज 144/8, दैट इज 16, सॉरी 144/8 है ना, तो क्या होगा 144/8, 8 1 जा 8, 16 ही हो गया, 16 8 जा 144, 16। तो पॉइंट आ रहा है आपका 12,16, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 12,16, है नहीं। तो बच्चों इस मेथड से, जैसे मैंने आपको बताया, ये शॉर्ट मेथड था। यदि हम इससे नहीं जाना चाहते, हम इक्वेशन यूज में लेना चाहते हैं, तो बच्चों देखो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो नहीं है। हमारे पास जो इक्वेशन है नॉर्मल की, वो y² इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए है। y² इक्वल टू 4x के लिए इसके लिए इक्वेशन जो होती है वो होती है y प्लस tx इक्वल टू 2at प्लस 80 क्यूब। यस और नो, होती है नहीं होती, जल्दी बताइए। तो हमने देखो ये कैपिटल Y, इसको यदि मैं कंपेयर कर दूं तो कैपिटल Y की जगह तो आएगा स्मॉल x, और कैपिटल X की जगह आएगा स्मॉल y, और t की जगह रहेगा टी वाई, a की जगह हो जाएगा 2, तो 4t प्लस 2t क्यूब। इसको इसके साथ कंपेयर कर दो भाई, ये भी नॉर्मल और ये भी नॉर्मल, कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करने पर क्या आ रहा है, 1/1 इक्वल टू t/3 इक्वल टू 4t प्लस 2t क्यूब डिवाइडेड बाई 66। तो यहां से देखो t का वैल्यू 3 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है t इक्वल टू 3 पुट करने पे ये 12 और ये 54, ये भी 1 बन रहा है, ठीक है। तो t इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। t इक्वल टू 3 आ गया, तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट क्या होगा बच्चों, बताओ जरा मुझे, थोड़ी सी कैलकुलेशन शेयर करो मेरे साथ कि पॉइंट क्या होगा। तो पॉइंट क्या होगा बच्चों, पॉइंट कैपिटल X कोमा कैपिटल Y।
कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई वो होगा, हमने पॉइंट क्या लिया, कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई की टर्म में लिया है ना, मैंने इसी के लिए बोला है, तो वो होता है 80 स्क्वायर कोमा 280, तो ए इज टू 80 स्क्वायर कोमा 2 इंटू 9 ना, 2 इंटू 9 कोमा 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर कोमा 280, 2 ए टी, दैट इज 18 कोमा 12, कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई इज 18 कोमा 12, तो हमारा तो आंसर स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई में आना है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 12 कोमा 18, तो मतलब वहां पर भी बच्चों 18 आ रहा था क्या आंसर, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी ना, 18 ही आ रहा था ना, तो 18 चमका बात। तो इस तरीके से करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है कि फाइनली भी आपको स्विच करना होगा, भाई नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके सारी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, तो बेटर क्या है कि बेस्ट अप्रोच यही है कि अपन इस तरीके से जाएं, स्टैंडर्ड फटाफट से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यस और नो, क्लियर हुआ क्वेश्चन कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का क्वेश्चन भी यहां पर फ्रेम हो सकता है। किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन और करवा दूं इसके ऊपर, नॉर्मल्स के ऊपर, नोट कर लिया तो डन 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 का मैसेज करें। चले, चलो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चन और करके देखते हैं नॉर्मल्स पे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर। लिखो, इफ नॉर्मल कॉर्ड एट ए पॉइंट, तो यहाँ पे कई बार एक वर्ड यूज में लिया जाता है बच्चों, नॉर्मल कॉर्ड, है ना, इफ नॉर्मल कॉर्ड एट ए पॉइंट टी, नॉर्मल कॉर्ड एट ए पॉइंट टी ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सबटेंड से राइट एंगल, सबटेंड्स ए राइट एंगल at the vertex, subtends a right angle at the vertex, then find value of t square, t square की वैल्यू बताइए क्या होगी। A normal chord at a point T on the parabola subtends a right angle at the vertex, then find the value of t square.
क्या होगा बेटा? क्वेश्चन समझ में आया कि ये आपका पैराबोला है, इसके किसी पॉइंट टी पर नॉर्मल कोड, तो नॉर्मल भी है और कोड भी है। ये जो नॉर्मल कोड है, दिस सबटेंड्स ए राइट एंगल, मतलब ये जो है यहां पर 90 डिग्री बना रही है, दिस इज 90 डिग्री एट द वर्टेक्स। तो आप है ना थोड़ा सा टी को टी1 के फॉर्मेट में लो, आनंद आएगा आपको। और इस पॉइंट को मान लो क्यू टी2, है ना, बाद में मान लेंगे भाई टी1 टी था। तो देखो, ये वर्टेक्स बोल दो, ओरिजिन बोल दो, बात तो बराबर ही होती है ना। तो टी1 टी2 की टर्म में क्या होता है? स्लोप ऑफ एपी 2a t1 minus 0 upon a t1 square minus 0. So this is 2 by t1. तो सिमिलरली स्लोप ऑफ OQ भी क्या होगा? 2 by t2, यदि आपने t2 माना तो। अब यदि ये एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री हैं, तो 2 by t1 इंटू 2 by t2, 2 by t1 इंटू 2 by t2, इनका वैल्यू -1 होगा क्योंकि स्लोप 90 डिग्री है। तो यहाँ पर बच्चों ये देखो, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉर्ड्स होती है ना, तो t1 t2 की वैल्यू -4 होती है, आगे t1 t2 -4। और साथ में नॉर्मल भी है ये, तो नॉर्मल है तो t2 का वैल्यू -t1 -2 बाई t1 के भी इक्वल। तो -2 बाई t1 की जगह, -2 बाई t1 की जगह t2 इक्वल टू -t1, -2 बाई t2 की जगह आप t1 बाई 2 लिख देंगे प्लस का, तो ये बन गया माइनस का t1 बाई 2। तो t2 की वैल्यू आ गई माइनस का t1 बाई 2। तो t2 की जगह माइनस का t1 बाई 2 यदि यहां रखेंगे, तो माइनस का t1 स्क्वायर इक्वल टू -8। तो t1 स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई। तो आपका आंसर 8 आ रहा है क्या? चेक करके बताओ कि आपका आंसर, सॉरी, -2 बाई t2 की जगह आप t1 बाई 2 रखोगे, तो ये आ गया माइनस का t2 इज इक्वल टू -t1 बाई 2। एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहा हूं मैं ना। t1 t2 इक्वल टू -4, t2 इक्वल टू -t1 -2 बाई t1 होता है ना, ये गड़बड़ कर दी, -2 बाई t1 होता है। तो -2 बाई t1 की जगह आप यहाँ लिखेंगे -2 बाई t1 की जगह प्लस t2 बाई 2। तो यहां से आपके पास t2 की वैल्यू आ गई -t2। क्या आ गया? t2 की वैल्यू आ गई -2t1। फिर आप इन दोनों रिलेशन से t2 की वैल्यू -2t1 पुट करोगे, तो -2 टाइम्स t1 स्क्वायर इक्वल टू -4। तो दिस विल गिव यू t1 स्क्वायर इक्वल टू 2। तो आपका आंसर 8 नहीं 2 आएगा। चेक करके बताओ कि क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नॉर्मल कोड का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल कोड का मीनिंग क्या होता है, कि एक ऐसी कोड जो नॉर्मल भी हो और कोड भी हो। यहां पर बच्चों नॉर्मल कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आता है, वो भी मैं करवा देता हूं, ताकि एग्जाम के अंदर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। देखो, क्वेश्चन क्या आता है? फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कोड, फाइंड द
length of the normal chord. Find the length of the normal chord at point T to the parabola y square equal to 4ax. चलो हो जाओ शुरू। ये जो नॉर्मल कॉर्ड थी आपकी, इसकी लेंथ निकालनी है। कौन से पॉइंट पर? टी पॉइंट पर। कि यहां पर किसी पॉइंट टी पर यदि आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी लेंथ क्या होगी। चलो तो लेंथ ऑफ पी क्यू क्या होगी? हाउ यू विल कैलकुलेट दिस लेंथ? चलो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों लेंथ? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ यू विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड पी क्यू। नॉर्मल भी है और कॉर्ड भी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसको T1 और इसको T2 मान लिया जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? a टाइम्स T1 स्क्वायर माइनस a टाइम्स T2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1। y1 इज व्हाट? 2a T1 माइनस 2a T2 का होल स्क्वायर। देखा जाए तो अंडरूट के अंदर से एक तो a स्क्वायर कॉमन आता है, एक T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर कॉमन आता है। यहां बचता है T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और यहां बचेगा आपका +4। बाकी सब तो गया। अब T1 T2 में क्या रिलेशन आपके पास? T2 की वैल्यू है -T1 माइनस 2/T1। ठीक है। तो जो T1 प्लस T2 है, आपको आंसर तो T के टर्म में निकालना है, T1 के टर्म में निकालना है। तो T1 प्लस T2 की जगह तो आप पुट कर सकते हो अंडरूट a स्क्वायर। ठीक है। तो T1 माइनस T2, तो T2 की जगह पर पुट करते हैं -T1 माइनस 2/T1। तो -T1 पुट करेंगे तो ये जाएगा 2T1
और -2/T1 पुट करेंगे तो +2/T1 का होल स्क्वायर, और T1 + T2 की जगह आ जाएगा 4/T1 स्क्वायर +4। ठीक है, नोट कीजिए। तो बच्चों यहां से देखो एक 4 कॉमन आया और यहां से 2 स्क्वायर 4, तो 4 4 16 हो गया। तो अंडररूट के अंदर 16a स्क्वायर आ रहा है, अंडररूट के अंदर 16a स्क्वायर आ रहा है, अंडररूट के अंदर 16a स्क्वायर आ रहा है। देख लीजिए आप कैलकुलेशन, 16a स्क्वायर। यहाँ पे T1 + 1/T1 का स्क्वायर, T1 + 1/T1 का होल स्क्वायर, और जो सेकंड टर्म है वो है 1/T1 स्क्वायर +1, 1/T1 स्क्वायर +1। ठीक है, तो दिस इज 4a अंडररूट, एलसीएम लीजिए, 1 + T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 + T1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा T1 की पावर 4। चेक कीजिए आपकी लेंथ यही बनी क्या, सभी बच्चे बताइए। तो क्या आंसर आ रहा है लेंथ का, तो लेंथ इज 4a। न्यूमरेटर में T1 की जगह बच्चों T रख दो, उन्होंने T1 की जगह T पॉइंट दिया था, तो 1 + T स्क्वायर की पावर 3/2, और ये अंडररूट से बाहर हो जाएगा तो ये T स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कोड। चमका कि नहीं चमका, कि हाउ यू विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कोड whose one point on the point on which the normal is drawn is QP। ठीक है, चमक गई क्या बात। ठीक है बच्चों, तो ये नॉर्मल की कहानी थी। आई होप सभी बच्चों को नॉर्मल क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो फील फ्री टू शेयर विद अस। ठीक है।